नमस्कार, मैं सुषमा लाठर और आप देख रहे हैं हरियाणा बुलेटिन न्यूज। और इस वक्त हम आपको एक भारत की बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने दिखाएंगे कि 9 साल में भारत पर 181% कर्ज कैसे बढ़ा। 2023 में भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ कर्ज कहां खर्च हो पाया है। ये पैसा देश के 14 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर 67 साल में कुल 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 9 साल में पीएम नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान का कर्जा तिगुना कर दिया। 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा उन्होंने मात्र 7 साल में ले लिया। 2014 में सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 155 लाख करोड़ हो गया है। 10 जून को यह बात कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कही है। इसके बाद से ही भारत सरकार के कर्ज को लेकर चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। बजट 2023 इकोनॉमिक सर्वे और संसद में वित्त मंत्री के जवाब से हमने कांग्रेस के दावे से पड़ताल की है। आज हरियाणा बुलेटिन एक्सप्लेनर ने 8 सवालों के जरिए जानेंगे कि भारत सरकार पर कुल कितना कर्जा है। पिछले 9 साल में मोदी सरकार ने कितने कर्जे लिए और ये पैसा कहां खर्च हो रहा है। सवाल नंबर 1, भारत सरकार पर कुल कितना कर्जा है। जवाब, भारत सरकार पर कितना कर्जा है ये बात केंद्र सरकार ने बजट की आधिकारिक वेबसाइट पर बताया है। केंद्र सरकार के मुताबिक 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। अगले साल मार्च तक ये बढ़कर 172 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। इसके अलावा 20 मार्च 2023 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सांसद नागेश्वर राव के एक सवाल का लिखित जवाब दिया है। सांसद नागेश्वर राव ने सरकारी कर्ज के बारे में सवाल पूछा था। इसके जवाब में वित्त मंत्री सीतारमण ने भी कहा है कि 31 मार्च 2023 तक भारत सरकार पर 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। इस हिसाब से देखें तो पिछले 9 साल में देश पर 181 कर्ज बढ़ा है, 181% कर्ज बढ़ा है। सवाल नंबर 2, 2004 में भारत सरकार पर कितना कर्जा था और साल दर साल ये कैसे बढ़ा है। जवाब, 2004 में जब मनमोहन सिंह की सरकार बनी तो भारत सरकार पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए था। 2014 तक 3 गुना से ज्यादा बढ़कर ये 55 लाख करोड़ हो गया। इस समय भारत सरकार पर कुल कर्ज 155 लाख करोड़ रुपए है। सवाल नंबर 3, भारत में हर आदमी पर 9 साल में कितना रुपए कर्ज बढ़ा है। जवाब है, वित्त वर्ष 2014 और 15 के मुताबिक तब भारत सरकार पर कुल कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए था। 2014 में देश की कुल जनसंख्या 130 करोड़ मान ली जाएगी। उस समय हर भारतीय पर औसत कर्जा करीब 42,000 रुपए था। अब 2023 में भारत सरकार पर कुल कर्ज बढ़ाकर 155 लाख करोड़ हो गया है। भारत की कुल आबादी 140 करोड़ मान ले तो आज के समय में हर भारतीय पर 1 लाख रुपए से भी ज्यादा कर्जा है। इस तरह अब अगर विदेशी कर्जे की बात करी जाए तो 2014-15 में भारत पर विदेशी कर्ज 31 लाख करोड़ रुपए था। अब 2023 में भारत पर विदेशी कर्ज बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। सवाल नंबर 4, 9 साल में विदेशी कर्ज लेने के मामले में यूपीए सरकार या एनडीए सरकार आगे है। जवाब, 2014 में बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले जनता से वादा किया था कि वह भारत सरकार के कर्ज को कम करेगी, लेकिन पिछले 9 सालों में देश का कर्ज कम होने की जगह बढ़ ही रहा है। 2014 के बाद से अब तक मोदी सरकार ने विदेश से कुल 19 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि 2005 से 2013 तक 9 साल में यूपीए सरकार ने करीब 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज लिया। 2005 में देश और विदेश कर्ज 10 लाख करोड़ का था, जो 2013 में बढ़कर 31 लाख करोड़ हुआ। यानी 9 साल में 21 लाख करोड़ रुपए विदेशी कर्ज बढ़ा। 2014 से 2022 तक 33 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़, यानी इन 9 साल में विदेशी कर्ज 19 लाख करोड़ रुपए बढ़ा। इससे एक बात तो साफ होती है कि 2014 के बाद एनडीए सरकार में देश का कर्ज कम नहीं हुआ। सवाल नंबर 5, किसी देश की सरकार पर किन वजहों से कर्ज बढ़ता है। जवाब है, अर्थशास्त्र अरुण कुमार के एक इंटरव्यू में बताया है कि सरकार का कर्ज 2 बातों पर निर्भर करता है। पहली,
सरकार की आमदनी कितनी है, दूसरा सरकार का खर्चा कितना है। अगर खर्चा आमदनी से ज्यादा हो तो सरकार को कर्ज लेना ही होता है। सरकार जैसे ही कर्ज लेती है इससे राजस्व घाटा पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार का खर्च राजस्व से होने वाली कमाई से ज्यादा है। आमतौर पर राजस्व घाटा तब ज्यादा होता है जब सरकार कर्ज के पैसे को वहां खर्च करती है जिससे रिटर्न नहीं आता। सवाल नंबर 6, भारत सरकार कितना पैसा कर्ज लेकर कहां खर्च करती है? जवाब है 2020 में आई कोरोना महामारी के बाद से भारत सरकार कई तरह की सब्सिडी दे रही है। जैसे पहली 80 करोड़ लोगों को हर महीने मुफ्त अनाज, दूसरा करीब 10 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस सिलेंडर, तीसरा करीब 9 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए, चौथा पीएम आवास योजना के तहत 2 करोड़ लोगों को घर बनाने में आर्थिक सहायता। अर्थशास्त्री परजहा गुहा ठकुरता एक इंटरव्यू में कहते हैं कि 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी सरकार ने कई फ्री बीज योजनाओं की शुरुआत की। लोगों को मुफ्त की चीजें देने के लिए सरकार पैसा कर्ज पर लेती है। सब्सिडी, डिफेंस और इसी तरह के दूसरे सरकारी खर्चों की वजह से देश का वित्त घाटा बढ़ता है। सवाल नंबर 7, देश पर कर्ज और महंगाई के बीच का रिलेशन क्या है? एक सवाल जो हर किसी के मन में उठता है वह यह है कि क्या देश पर कर्जा बढ़ने से महंगाई बढ़ती है? इस मामले में केयर रेटिंग एजेंसी के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनीसवर के मुताबिक देश पर कर्ज बढ़ने का महंगाई से कोई सीधा संबंध नहीं है। सरकार कर्जे के पैसे को आय बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती है। कर्ज का पैसा जब बाजार में आता है तो इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कर्ज के पैसे का गलत इस्तेमाल हो तो महंगाई भी बढ़ सकती है। जैसे कर्ज लेकर पैसा आम लोगों में बांट दिया जाए तो लोग ज्यादा चीजें खरीदने लगेंगे। इससे बाजार में चीजों की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ने के बाद आपूर्ति सही नहीं रही तो चीजों की कीमत बढ़ेगी। वहीं एक अन्य अर्थशास्त्री सुब्रे कमल दत्ता का मानना है कि कर्ज लेना हमेशा किसी देश के लिए खराब ही नहीं होता। भारत की इकोनॉमी 3 ट्रिलियन से ज्यादा हो चुकी है। इस हिसाब से देखें तो 155 लाख करोड़ रुपए का कर्ज ज्यादा नहीं है। ये पैसा सरकार वंदे भारत जैसी ट्रेन चलाने, रोड और एयरपोर्ट बनाने पर खर्च करती है जो देश के विकास के लिए जरूरी है। सवाल नंबर 8, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देश कौन कौन से हैं? जवाब, दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाले देशों में जापान जैसे देश शामिल है। दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका भी कर्ज लेने के मामले में भारत से आगे है। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।